चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है प्रश्नावली 1.1 का। इसमें हम एक सवाल लिखे हैं, एचसीएफ 306 657 का मान अगर निकाला जाए तो 9 निकलेगा, यानी ये चीज दिया है। आगे कहता है एलसीएम बताए उसी का क्या होगा। ऐसे अगर हम अलग से एलसीएम निकालेंगे तो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालने के लिए कहेगा उससे निकालना है। तो याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यानी अगर एलसीएम को एचसीएफ के साथ गुना करेंगे तो जो दो नंबर होता है उन दोनों को गुना करेंगे तो उसके बराबर हो जाता है। यहाँ भी उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, या दो संख्याओं का गुणनफल की जगह हम ए गुना बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी फर्स्ट और सेकंड संख्या होता है। उसके बाद कह रहा है क्या होगा, एचसीएफ को गुना करिए एलसीएम के साथ, तो ये दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जो दो संख्या लिखे हैं इसकी जगह हम चाहें तो ए गुना बी लिख सकते हैं। अब उधर क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब ये ए और बी क्या है, यानी दो संख्या क्या है, ये फर्स्ट संख्या ये सेकंड संख्या, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी ए का मान 306 है और बी का मान क्या है 657। तो इस ए की जगह अगर हम 306 रखें तो बी की जगह कितना रखना पड़ेगा, 657। एचसीएफ गुना एलसीएम, अब एचसीएफ का मान यहां से देखिए कितना है 9, और एलसीएम का मान पूछा जा रहा है, यानी एलसीएम की जगह एलसीएम रहने दीजिए। अब इसका यानी इसको पहले लिखेंगे और इतना को बाद में। जैसे किसी भी चीज का मान अगर निकालना हो तो उसे पहले लिखा जाता है। इसको हम लिखेंगे 9 गुना एलसीएम और बराबर ये हो जाएगा 306 गुना 657। अब जैसे हम एलसीएम करेंगे तो ये 306 गुना 657 ये पूरा होगा बटे में, और ये जो 9 है ये 9 नीचे आ जाए। अब 9 देखेंगे इसमें या तो इसमें, दोनों में से किसके साथ पहाड़ा में आ रहा है। तो यहाँ से देखिए 9 सत्ते 63 और है यहाँ पे 60, तो 2 बच गया, यहाँ रख दीजिए, यानी इसके पास ये 65 ही सिर्फ काटे अभी फिलहाल, 27 हो जाएगा, तो 9 तिया 27। अब कितना हो गया 73। तो एलसीएम बराबर 306 गुना 73, यही हमारा आंसर होगा। आप चाहें तो इन दोनों को गुना करके भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम भी लिख देते हैं, एलसीएम बराबर इन दोनों को गुना करेगा तो 22,338 होगा आंसर। आप गुना करके देख सकते हैं या तो एक बार चेक कर लीजिए। तो इस तरह का एक सवाल यानी एचसीएफ दिया हुआ रहेगा और एलसीएम अगर पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, और ये हर बार जैक बोर्ड में सवाल पूछा जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला सवाल है, चलो पहले सवाल देख लेते हैं। ये सवाल नंबर 4 था। अगला जो सवाल बता रहे हैं वो 5 नंबर का है। सवाल कहता है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। पहले हम सवाल लिख देते हैं। सवाल कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल ये पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो संख्या 6 पर पावर n है वो है क्या, और यहाँ कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n यहाँ कोई प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या की जगह जितने भी प्राकृतिक संख्या है संभव उन सभी को एक एक करके अगर हम रखेंगे और देखते जाएंगे तो क्या ऐसा कोई नंबर आएगा जो हमें 0 पर समाप्त कर दे। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं सवाल कहता क्या है। सवाल कह रहा है 6n और n का मान कह रहा है 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, रखते जाइए। इस तरह का कोई भी मान अगर रखें यहाँ, और मान रखने के बाद जो हमारा नंबर आएगा यानी जो आंसर आएगा
क्या वो लास्ट में 0 पर समाप्त होगा? जैसे 6 n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 6 पर पावर 1 का मतलब 6। आगे अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36। आगे अगर 6 पर पावर 3 तो 6 अगर 3 बार रखेंगे तो हो जाएगा 216। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो कह रहा है यहाँ जो लास्ट में 6 है, क्या ऐसा संभव है, यानी ऐसा आपको लग रहा है क्या कभी ये 0 पर समाप्त होगा? उसी के बारे में हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कब 0 पर समाप्त होता है। तो किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आए तो ही वो 0 पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए, जैसे 6 पर पावर n है, उसको पहले देखिए कैसे लिखते हैं, एक बार हम जांच करके भी दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे, सवाल है 6 पर पावर n और n बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक रखते जाएंगे, एक ही तो मान रखें। अब सोच के देखिए, ये जो 6 पर पावर n है, इस 6 पर पावर n की जगह, यानी हम इसको ब्रैकेट कर देते हैं, इस 6 को क्या हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पावर में क्या है? n। अब ये एक बार इसके साथ है, एक बार ये इसके साथ है, तो जब हम इसको इसके साथ लिखेंगे तो 2 पर पावर n हो जाएगा और गुना 3 पर पावर n हो। अब ध्यान से देखिए, 2 पर पावर n और 3 पर पावर n, यानी n का मान एक बार 1 1 रखिए, एक बार n का मान 2 रखिए, फिर 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, इस तरह से रखते जाएंगे अनंत तक। अगर कोई संख्या रखेंगे तो सोचिए, फिर दोनों को गुना करने के बाद क्या लग रहा है? 0 आएगा। तो 0 कब आता है? जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 2 और 5 होता तो अंक वो 0 पर समाप्त हो सकता है। यहाँ 2 और 3 है, इसीलिए कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे जांच करके भी दिखा सकते हैं कि लिख सकते हैं या नहीं। जैसे हम n का मान एक बार 1 रखते हैं, तो 6 पर पावर 1, तो 6 पर पावर 1 का मतलब हो गया 6। 6 पर समाप्त हुआ, शुरू भी हुआ, समाप्त भी हुआ। अगला लिखेंगे 6 पर पावर n, 6 n के जगह इस बार 2 रखेंगे, तो 6 का इस पर यानी 6 6 2 बार 36। आगे लिखेंगे 6 पर पावर n, 6 n के जगह 3 रखेंगे, तो 6 6 6 3 बार रखेंगे, गुना करेंगे तो 216 हो। एक चीज आप गौर करिए, इन सब का इकाई अंक जो आप देख रहे हैं वो हर बार 6 6 6 आ रहा है। इसका मतलब जितना भी इकाई n का मान रखते जाएंगे, यानी अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या उसकी जगह अगर रखेंगे तो हर बार लास्ट में क्या होगा? यहाँ 6 ही आएगा। यानी इस बात से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है n के लिए, प्राकृतिक संख्या में, जो 6n 0 पर समाप्त होगा। तो लिखेंगे अतः, इसी प्रकार लिखने पर लिख सकते थे, लेकिन उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अतः किसी प्राकृतिक संख्या, शॉर्ट में लिखेंगे संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, या तो वही लॉजिक, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 और 3 होगा, 2 और 3 आएगा, यानी एक और 2 रहेगा तो चलेगा, दूसरा 5 होना एकदम अनिवार्य, कंपलसरी है। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद 2 और 5 आता है, यानी 2 पर पावर n और 5 पर पावर m या n भी आएगा, यानी दोनों पावर अगर सेम हो तो भी चलेगा। अगर इस तरह का संख्या आता है तो ही वो अंक 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।